भगवान कृष्ण अर्जुन को जब गीता ज्ञान देते हैं तो कहते हैं, अर्जुन, इंसान भले ही भोजन को छोड़ देता है पर उसका स्वाद नहीं भूलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा त्याग तो केवल मिथ्यावान ही है अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों को तो हठपूर्वक इंसान रोकता है पर मन को विषय से कभी नहीं हटाता। उसका मन हमेशा विषय में ही लगा रहता है और वह ऐसे ही परेशान रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, स्थित मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य को भोग और उपभोग, भोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वह शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होने के बाद भी वह तो न सुखी होता है और न ही दुखी होता है। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। अर्जुन कहते हैं, ये कहना आसान है केशव, पर साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, सर्वनाश? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, आसक्ति के मारे मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण के मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते हुए उसी का सपना देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उपजने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ सम्मोह अथवा विचार अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है। तो भैया लोगन, अभी तक का वीडियो आपके कैसन लगा? अगर अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाश होने में कितना समय लगता है पार्थ। चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, वही दशा बुद्धि की नाश होने पर मन की हो जाती है। बुद्धि के नाश होने के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है प्रभु ने कि काम के कारण मनुष्य का अंततः सर्वनाश हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं, परंतु भगवान, काम तो एक शक्ति का स्रोत है, फिर वो सर्वनाश का कारण कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहते हैं, हाँ देवी, आपने ठीक कहा कि काम एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि काम की शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में ना रहे तो वही शक्ति प्राणी का सर्वनाश कर देती है। प्रभु, आप एक ऐसी विरोधी बातें कर रहे हैं। मैं ये सत्य कह रहा हूँ देवी, कोई भी शक्ति हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह परम विनाशकारक हो जाती है और सदुपयोग किया जाए तो वही वरदान बन जाती है। और इसी प्रकार काम की शक्ति वरदान भी हो सकती है और श्राप भी हो सकती है। भगवान, मैं समझी नहीं, माता पार्वती कहती हैं। देवी, काम के अधीन होने के बजाय यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए
तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ये सब तो काम के ही रूप हैं। जब उदात्त भावना मन में होती है तब काम प्रेम का स्वरूप धारण करता है, फिर वही प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। परंतु जब काम के अधीन मनुष्य हो जाता है तब यही काम वासना में बदल जाता है और ये मनुष्य को पशु बना देता है। और जब मनुष्य पशु बन जाता है और तब अत्याचार, अनाचार का जन्म होता है। वही काम जैसी शक्ति मनुष्य के लिए श्राप बन जाती है। इसलिए प्रभु कर्मयोग की साधना के द्वारा आसक्ति की त्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। देवी, यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, क्योंकि आसक्ति तीव्र होने पर काम की उत्पत्ति होती है और यही काम मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, इसका मतलब यह केशव की आसक्ति सर्वनाश का मूल है? हाँ अर्जुन, इसलिए तो मैं तुम्हें निरासक्त होने के लिए कह रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूँ, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम भाव की आवश्यकता है। तो भैया लोगन, वीडियो आपके अगर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइब से यार बहुत कुछ हो जाएगा हमारा यार। प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।